हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं निशा। आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए सीटेट के इंग्लिश की पेडागोजी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आप लोगों के एग्जाम में बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमारा क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज का फर्स्ट क्वेश्चन। ये पेपर 2 पेपर फर्स्ट दोनों के लिए है। लैंग्वेज जो सेकंड हमारी लैंग्वेज होती है इंग्लिश, उस दोनों के लिए। तो सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन है लैंग्वेज। लैंग्वेज का मतलब होता है क्या, भाषा। तो भाषा क्या नहीं है, तो लैंग्वेज इज नॉट, तो भाषा नहीं है तो क्या है, इंस्टिनेक्टिव नहीं है। तो भाषा जो है इंस्टिनेक्टिव नहीं है, नैसर्गिक नहीं है। तो भाषा हमारी क्या है, इंस्टिनेक्टिव नहीं है। दूसरा हमारा क्या है, सोशल भी है, ठीक है, और आर्बिट्रेरी भी है और सिंबॉलिक भी है। सोशल क्या है, ये भाषा क्या है, सामाजिक है, ठीक है, समाज में बोली जाती है। आर्बिट्रेरी मतलब जहाँ पे हमारा पेन है, ठीक है, पेन को हम पेन ही बोलते हैं, जो नाम दे दिया गया बस हम वही बोलेंगे, ये नहीं कि हम उसका नाम दूसरा रख लें। सिंबॉलिक मतलब क्या है, यहाँ पे अगर हमारा क्या है, जो भाषा है, लैंग्वेज है, जैसे ए है, बी है, तो ये हमारी जो भाषा है वो सिंबल में है, ठीक है, सिंबॉलिक है, या फिर छोटा आ है या बड़ा आ है, तो इस तरीके से सिंबॉलिक है, ये सिंबल में दी होती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है कि कह रहे हैं कि आ गुड टीचिंग लर्निंग मटेरियल, कह रहे हैं कि एक अच्छा टीचिंग लर्निंग मटेरियल, टीचिंग लर्निंग मतलब शिक्षण अधिगम सामग्री जो है, एक अच्छी सामग्री से क्या होता है, बेस्ट हो सकती है। तो एक अच्छी शिक्षण अधिगम जो मटेरियल है वो क्या है, टीचिंग लर्निंग मटेरियल जो है वो बेस्ट हो सकता है। कैसे बेस्ट हो सकता है, किसके लिए, फैसिलिटेट द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। जब क्या हम करते हैं, जब शिक्षण अधिगम प्रक्रिया करते हैं, तो अगर हम उसमें जो होता है अपने टीएलएम यानी टीचिंग लर्निंग मटेरियल का यूज़ कर देते हैं, तो उससे जो हमारी टीचिंग होती है वो क्या होती है, एक सुविधाजनक, एक अच्छी टीचिंग कहलाती है, हो जाती है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या है, वाइल प्रोवाइडिंग, कह रहे हैं कि जब प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट्स, जब हम क्या करते हैं, हमारे पास पीटीएम होती है, तो हमारे पास बच्चों के पेरेंट्स हमारे पास मिलने आते हैं, ठीक है, हम उनको उनके बच्चों के बारे में फीडबैक देते हैं। तो कह रहे हैं कि वाइल प्रोवाइडिंग फीडबैक टू द पेरेंट्स, जब उनके बच्चों को, हम पेरेंट्स को जो है उनके बच्चों के बारे में फीडबैक देते हैं, तो आर टीचर शुड नॉट, एक शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, तो शिक्षक को क्या नहीं करना चाहिए, कंपेयर देयर चाइल्ड विद अदर चिल्ड्रन, तो उनको उनके बच्चों की तुलना जो है दूसरे अदर बच्चों से नहीं करनी चाहिए, ठीक है। ओके, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, रीडिंग इंग्लिश एज आ सेकंड लैंग्वेज। जब हम क्या करते हैं, रीडिंग इंग्लिश को पढ़ते हैं, तो वो क्या हमारी सेकंड लैंग्वेज, जिसका मतलब क्या है, सेकंड लैंग्वेज डिकोडिंग ऑफ लेटर्स एंड वर्ड्स। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे, जब हम इंग्लिश को रीड करते हैं, तो वो हमारी सेकंड लैंग्वेज है। इसमें क्या करते हैं, हम शब्दों को या फिर लेटर्स को, जो वर्ण होते हैं हमारे या फिर शब्द होते हैं, उनको डिकोड करते हैं, क्या करते हैं, डिकोड उनकी व्याख्या करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 है, तो पोइट्री टीचिंग, जो पोइट्री की टीचिंग करी जाती है वो जनरली क्या होता है, इसका मतलब क्या है, जनरली मीन्स फॉर, किसके लिए की जाती है, तो इन्जॉयमेंट, अपनी खुशी के लिए, एप्रिसिएशन और प्रशंसा के लिए की जाती है। पोइट्री की टीचिंग जो पढ़ाते हैं हम काहे के लिए करते हैं, एक तो इन्जॉयमेंट के लिए करते हैं और दूसरी एप्रिसिएशन मतलब प्रशंसा के लिए करते हैं। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, द अपोजिट ऑफ, कह रहे हैं कि अपोजिट का मतलब होता है विलोम, जैसे हम लोग हिंदी में पढ़ते हैं विलोम शब्द, तो वही हमारा क्या है, अपोजिट ऑफ फेमस। तो फेमस का जो अपोजिट होगा तो वो क्या होगा, अननोन। फेमस का मतलब होता है प्रसिद्ध, बहुत ही ज़्यादा प्रचलित हो, प्रसिद्ध हो, तो उसे हम फेमस बोलते हैं, ठीक है। और लेकिन अगर क्या होता है कि हम जिस चीज़ को जानते नहीं हो, उसका विपरीत क्या होगा, हमारा अननोन, जिसे हम जानते ही नहीं है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7 है, विच, कह रहे हैं कि विच पार्ट ऑफ स्पीच द अंडरलाइन वर्ड, कह रहे हैं कि कौन सा पार्ट ऑफ स्पीच है, अंडरलाइन द वर्ड, जो एनी है इसके नीचे जो अंडरलाइन करी हुई है, इसमें कौन से पार्ट ऑफ स्पीच है। तो हमारे पार्ट ऑफ स्पीच कौन कौन से होते हैं, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडवर्ब, एडजेक्टिव, प्रीपोजिशन, कंजक्शन एंड इंटरजेक्शन, तो ये हमारे पार्ट ऑफ स्पीच होते हैं। तो इसमें जो पार्ट ऑफ स्पीच होता है, जो एडवर्ब है, वो क्या बताता है, हमारे वर्ब की विशेषता बताता है, ठीक है। प्रीपोजिशन हमारे जो होते हैं नाउन प्रोनाउन के बीच में जो संबंध होता है, रिलेशन को बताते हैं। और नाउन तो पता ही है आपको, नाउन इज अ नेमिंग वर्ड, तो कोई भी नाम है तो वो हमारा नाउन है, जिसका कुछ नाम है तो वो हमारा क्या है, नाउन है। एडजेक्टिव क्या करता है, ये हमारे नाउन की विशेषता बताता है, नाउन की बताता है, ठीक है। और जो है हमारा प्रोनाउन की विशेषता बताता है। तो जो नाउन के प्रोनाउन की विशेषता बताते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, एडजेक्टिव बोलते हैं। तो इसमें जो एनी है, एनी का मतलब होता है हमारा कोई, एनी का मतलब क्या है, हमारा
कोई किस में आ जाएगा, हमारा नाउन या फिर प्रोनाउन में आ जाएगा, तो इसलिए हमारा क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 7 है कि व्हेन लैंग्वेज डेवलपमेंट इज़ आर डेलिब्रेट एंड कॉन्शियस एफोर्ट। तो जब लैंग्वेज को, भाषा को विकसित करते हैं बहुत ज़्यादा कॉन्शियस एफोर्ट, क्या होते हैं, जागरूक होकर, सचेत होकर या विचार विमर्श करके हम जब भाषा को सीखते हैं तो वो लैंग्वेज हमारी क्या कहलाती है, लर्नड। तो हम उस भाषा को लर्न करके सीख रहे हैं, ठीक है, तो वो उसे कहेंगे लर्नड। लेकिन जब हम क्या भाषा अपने वातावरण से सीख लेते हैं तो उसे कहते हैं हम एक्विजिशन कहते हैं, मतलब हमने अर्जन की है। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, अ टीचर ऑफ क्लास 5। तो कह रहे हैं कि आ टीचर, कोई टीचर है क्लास 5 की, इज़, तो आ टीचर ऑफ क्लास 5 इज़ पार्टिसिपेटिंग, किस में भाग ले रही है, इंटरेक्टिव लिसनिंग में। तो आ टीचर ऑफ क्लास 5 इज़ पार्टिसिपेटिंग इंटरेक्टिव लिसनिंग, किस में, इंटरेक्टिव लिसनिंग में भाग ले रही है। तो इन द क्लास अपनी क्लास में, कक्षा में, तो शी शुड फोकस इन, तो उसको किस बात पे फोकस करना चाहिए, तो उसको जो है क्या करना चाहिए, लिसनिंग करना चाहिए अच्छे से। जो वो फोकस इंटरेक्टिव लिसनिंग में भाग ले रही है तो उसे क्या करना चाहिए, इंटरेक्टिव लिसनिंग में, तो उसे जो है लिसनिंग करना चाहिए, ठीक है। जब लिसनिंग करेगी अच्छे से तभी वो क्या करेगी, रिस्पॉन्डिंग करेगी। लिसनिंग एंड रिस्पॉन्डिंग, लिसनिंग मतलब सुनना और रिस्पॉन्डिंग मतलब जवाब देना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 10 है कि अ वर्ड विद सेम स्पेलिंग। कह रहे हैं कि कोई शब्द है जिसकी सेम स्पेलिंग है, क्या है, सेम स्पेलिंग है। जैसे हमारा यहाँ पे है BAT बैट, और यहाँ पे भी हमारा क्या है, BAT बैट। तो यहाँ पे क्या है, बैट और बैट, तो यहाँ पे सेम स्पेलिंग कैसी है, हमारी दोनों की जो स्पेलिंग है वो हमारी इसकी भी सेम है और इसकी भी सेम है स्पेलिंग। अब प्रोनाउंसिएशन की बात करते हैं तो हमारा क्या, प्रोनाउंसिएशन भी दोनों का बैट और बैट पढ़ रहा है, पर क्या है, जो इनका मीनिंग है वो क्या होगा, हमारा मीनिंग की बात करें तो क्या है, हमारा जो बैट है एक, दूसरा बैट था, ठीक है, तो एक का तो बल्ला है, मीन्स बैट मीन्स बल्ला, और दूसरा हमारा क्या है, बैट होता है हमारा चमगादड़। क्या होता है, चमगादड़। तो क्या है, तो उसे बोलेंगे हम होमोनेम बोलेंगे, ठीक है। आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई होगी और आई होप आप लोगों को ये वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। अगर आप लोगों को ये मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, टेक टॉक्स 2.0 को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।